अगर आप बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप 8 क्लास 9 क्लास 7 क्लास में पढ़ते हैं तो आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब परिवार में तहे दिल से स्वागत है। आप इसके पहले मेरा पहला वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया गया है कि लट लकार में अनुवाद कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं अगर वो लंग लकार हो तो उसमें अनुवाद कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे लंग लकार क्या होता है। तो इसका परिभाषा होता है कि जो समय बीत गया है, समय मतलब कि टाइम, जो समय बीत गया है उसे लंग लकार या भूतकाल कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि मैं पढ़ता था। देखिए ये क्या है, ये पहले का बात है, ये पहले का बात है कि ये पढ़ता था, अभी ये बात बीत गई है। मैं जा रहा था, मैं हंस रहा था, ये पहले की बातें हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अभी भी वही कर रहा है। मतलब कि जो बातें बीत गई है, जो हम कल खाना खाए थे, हम पटना गए थे, ये सारी बातें क्या है, लंग लकार है, बीती हुई बातें हैं। या ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहचान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था, थे, थी या इत्यादि लगा हो तो उसे हम लंग लकार समझना चाहिए। देखिए अब सिंपल फंडा है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि लंग लकार क्या है तो सिंपल फंडा है कि आप क्रिया के लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, केवल था दिखाई। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वह खेलती थी, तो आपको अंत में था दिखाई दे रहा होगा। तो आपको अगर था दिखाई दे या ई दिखाई दे तो इसे हम कौन सा लकार समझेंगे, हम इसे लंग लकार समझेंगे। क्यों? क्योंकि अंत में क्या दिया हुआ है, था दिया हुआ है, यही लंग लकार का पहचान है। अब बनाने का नियम कि भाई वाक्य लंग लकार का हो तो इंग्लिश तो सारे लोग बना देते हैं, हमें विश्वास है कि इंग्लिश सारे लोग बना देते हैं। तो बनाने का नियम समझेंगे। यदि वाक्य लंग लकार का हो तो क्रिया में अ उपसर्ग लगाकर जो प्रत्यय जोड़ा जाता है वह इस प्रकार है। इससे क्लियर हो रहा है कि जो हमें वाक्य बनाना होगा, संस्कृत करना होगा, उसमें क्रिया के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, अ लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रत्यय क्या होता है। तो लंग लकार का प्रत्यय क्या होता है, तो, ताम, अन, अ, तम, त, अम, आओ, आम, ये हमारे लंग लकार का प्रत्यय होता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको भली भांति याद होगा कि वह पढ़ती थी, एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो चूँकि यह लड़की है तो लड़की के लिए संस्कृत क्या होता है, वह का सा होता है, सा होता है संस्कृत। अब पढ़ना क्या होता है तो पठ होता है, क्या होता है, पठ होता है। तो नियम क्या बोला है कि अगर वाक्य लंग लकार का हो तो जो ये क्रिया दिया उसके पहले क्या लगाना है, हमें अ लगाना है। ये सब में चलेगा, जितना भी लंग लकार का वाक्य होगा सब में क्या लगाना है, क्रिया के पहले अ उपसर्ग लगाना पड़ेगा। अब आपको भली भांति याद होगा कि जो सा होता है वह प्रथम पुरुष में आता है, वो भी एक वचन में आता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे। अब मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैं खेलता था, तो मैं का संस्कृत क्या होता है, तो मैं का आपने अवश्य पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए। मैं का संस्कृत होता है अहम, खेलना क्या होता है, क्रीड होता है। नियम क्या कह रहा है कि इसके पहले क्या लगाना है, अ लगाना है, हमने अ लगा दिया। अब देखेंगे आपको याद होगा कि अहम कहाँ आता है, तो आपको मालूम है कि अहम आता है उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या लिखा हुआ है, अम लिखा हुआ है। तो अ जो है ये छिप जाएगा तो बचेगा क्या, हमें केवल म बचेगा। तो क्या हो गया, अक्रीडम हो गया। आपको समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लिखा हुआ है तुम हंसते थे, तो देखिए तुम मतलब क्या होता है, तुम होता है, हंसना का क्या होता है, हंस होता है। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि पहले अ लगा दीजिए। चलिए हमने अ लगा दिया। अब देखिए तुम कहाँ होता है, तो आप याद किए होंगे तुम जो होता है मध्यम पुरुष एक वचन में होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है, तो वह तो इसी में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तुम अहंस, अ कहाँ गया, तो इस सौ में अ क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो हमारा क्या आ गया, तुम हंसते हो का तुम अहंस। और आप ध्यान से समझना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
इसे कॉपी में लिखना पड़ेगा। कॉपी में लिखने के बाद दोबारा आप वीडियो देखें, आप फिर समझें, आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। इसका गारंटी है कि आप संस्कृत में अनुवाद करना केवल इसी वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। अगर आप समझ गए हैं तो मैं 5 वाक्य बोल रहा हूँ, जिससे आप कमेंट करो कि इसका संस्कृत क्या होगा। पहला सेंटेंस है कि राम पढ़ता था। दूसरा सेंटेंस है मैं खेलती थी। तीसरा सेंटेंस है कि हम दोनों पढ़ते थे। चौथा सेंटेंस है कि हम लोग बाजार जाते थे। और लास्ट अंतिम है कि तुम लोग खेलते थे। इन 5 का अनुवाद आप कमेंट में करो, अगर आप समझ गए हो तब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को आगे बढ़ाए। तो थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक मज़ेदार और अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।